नमस्कार सभी का मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा का विषय हमारा सूक्ष्म व्यायाम रहेगा ही। उसके बाद आज मैं थोड़ा सा फोकस योग निद्रा पे बताना चाहूंगी और एक दो नए प्राणायाम कराना चाहती हूँ, ताकि आपको इस बात का एहसास रहे कि हम कितने और ज्यादा प्राणायाम कर सकते हैं और उनके क्या लाभ हैं। अब हमारा गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, तो इसमें हम लोगों को बहुत गर्मी लगती है, तो उसके लिए हमारे दो मुख्य प्राणायाम रहते हैं, शीतली और शीतकारी। इन दोनों को करने के जो लाभ हैं, एक तो हमें जब कभी प्यास लग रही होती है तब हम अपनी प्यास को किस तरीके से बुझा सकते हैं, और जब गर्मी लग रही होती है तब हम अपने शरीर के अंदर किस तरीके से उस ठंडक को उस वक्त लेकर आ सकते हैं। तो ये दो मुख्य प्राणायाम रहेंगे आज की कक्षा के। थोड़ा सा मैं योग निद्रा के बारे में बताना चाहती हूँ, और पतंजलि के जो 3 योग सूत्र मैंने आपको ग्रुप पे भेजे हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। मीन्स थोड़ी सी थ्योरी भी रहेगी हमारी आज की कक्षा में और हमारे सूक्ष्म व्यायाम की सारी प्रक्रिया। तो शुरुआत करते हैं अपनी प्रार्थना से। सभी किसी भी सुखासन, पद्मासन, वज्रासन में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 3 बारी ओम का उच्चारण और प्रार्थना। मेरा ओम आप तक ना पहुंचे तो अपनी तरफ से ओम कर जाइएगा। शुरुआत करते हैं। लंबा गहरा श्वास लेंगे सभी। ओम। ओम। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में वक्ष स्थल के पास, हृदय पे थोड़ा सा दबाव बनाते हुए अपने माता पिता, इष्ट और गुरु को धन्यवाद का भाव, सबकी मंगल कामना करते हुए, सबको धन्यवाद देते हुए हम अपनी कक्षा का आरंभ करेंगे। दोनों हाथों को रगड़ेंगे आपस में। इससे प्राप्त ऊष्मा को आंखों पर लगाएंगे, चेहरे पे, सारे शरीर पे धारण करते हुए। आप सबका मेरी योग कक्षा में स्वागत है। आवाज आ रही है सबको प्रॉपर? ठीक है। खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थानों पे सभी लोग समस्थिति में। हाथ दोनों दाएं बाएं, हाथ दोनों दाएं बाएं सटा देंगे। अब हम नेक की एक्सरसाइज करेंगे, ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। ये हम कर चुके हैं 2 दिन पहले भी। 2 दिन से हम इसको रिपीट कर रहे हैं। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे, छोड़ते हुए आगे। अपनी ठोड़ी को कंठकूप से लगाएंगे और पीछे पूरा लेके जाएंगे। दूसरे में दाएं बाएं करेंगे। तीसरे में गोलाकार घुमाएंगे 5 बारी क्लॉकवाइज और 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो श्वास श्वास लेंगे, जब यहां तक गर्दन लाएंगे तो यहाँ छोड़ देंगे। बीच में लाएंगे तो वो एक राउंड कहलाया जाएगा। तो 5 बारी इस तरीके से, यानी कि ग्रीवा की हम 3 क्रियाएं करेंगे। आगे पीछे, दाएं बाएं में हमने ऐसे करना है, ऐसे देखना नहीं है, वो दूसरी होती है, उसको कर सकते हैं। मगर मैं आपको ऐसे सिखा रही हूँ, नीचे करना है, लगाने की कोशिश करनी है, पूरा खींचना है, ताकि यहाँ पे आपका पूरा खिंचाव आए। ठीक है। और गोलाकार के लिए पूरा ऐसे घुमाना है, पूरा एक चक्कर लगाना है। श्वास यहाँ भरनी है, छोड़नी यहाँ पे है। ठीक। शुरुआत करेंगे सभी लोग। लंबा गहरा श्वास, श्वास भरें, गर्दन पीछे, छोड़ते हुए आगे। एक, दो, मैं गिनती कर रही हूं, आप अपनी श्वासों का ध्यान रखेंगे।
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गर्दन को बीच में लाएंगे। अब हम दूसरी क्रिया शुरू करेंगे, दाएं बाएं। श्वास भरते हुए दाएं, छोड़ते हुए बाएं। शुरुआत करेंगे। आवृत्ति 1। श्वास भरें दाएं, छोड़े बाएं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, खींचते हुए 10। गर्दन को मध्य में लाएंगे। एक दो लंबे गहरे श्वास लीजिए। अब हम गोलाकार घुमाएंगे। दाईं तरफ से शुरुआत करेंगे। शुरू करेंगे। एक, पूरा गोला घुमाएंगे, श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, पूरा गोला पूरा करेंगे। 2, 3, 4, 5। एंटी क्लॉकवाइज यहीं से गर्दन घुमा जाएंगे उल्टी तरफ। 1, 2, 3, 4, 5। विश्राम। लंबा गहरा श्वास लेंगे यहाँ पे। 1, 2। अब करेंगे भुजबली, जो हमने कल भी सीखा था। श्वास भरते हुए सीधे हाथ से 1, 2, 3। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी हाथ से, बाएं हाथ से। 1, सांसों का ध्यान। 2, 3, आगे से नहीं आभा जी, साइड से। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथों से श्वास भरेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। शुभांगी भी सीधा लेना है हाथ। 8, 9, 10। विश्राम। किया नहीं सिस्टर। ये था हमारा भुजबली। अब हम करेंगे भुजा शक्ति विकासक क्रिया। हाथों की दोनों की मुट्ठी बनाएंगे। एक हाथ सटा देंगे। दूसरे हाथ से श्वास भरते हुए 1, पूरा गोला। 2, 3, आगे से पीछे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टी तरफ से। 1, 2। तृप्ति जी खड़े होके करेंगे, मैं तो बैठ के बता रही हूँ। 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10। बाईं तरफ से सांस भरते हुए आगे से पूरा गोला घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टी तरफ से 1, पीछे से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथों से श्वास भरे, लंबा गहरा, पूरा राउंड एक ही श्वास में होना है, ये ध्यान रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टी तरफ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विश्राम। अब हमने अपनी ग्रीवा की और अपनी बाजुओं की, भुजाओं की करी ग्रीवा शक्ति और भुजा शक्ति विकासक क्रिया। अब हम अपनी चेस्ट की यानी कि वक्ष की करेंगे। वक्ष की हमारी दो क्रियाएं हैं। दोनों हाथ आगे अपनी थाइस पे रखेंगे। मैं साइड व्यू दिखा रही हूँ क्योंकि आवाज थोड़ी कम आती है पीछे से। श्वास भरते हुए 1, श्वास छोड़ते हुए आगे 2। ये दोनों हाथ कान के पीछे जाएंगे, झुकना नहीं है, पीछे सीधे ही खड़े रहना है। सिर्फ हाथ पीछे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी गर्दन पीछे जाएगी। और श्वास छोड़ते हुए आगे 3। शुरू करेंगे। श्वास भरें, हाथ ऊपर, साइड व्यू पे आ जाएं सारे लोग, साइड से आ जाएं, मैं आपको साइड से देख लूं। साइड पे खड़े हो जाएं सारे। हाँ। 1, श्वास छोड़ के नीचे। 2, श्वास भरें, हाथ ऊपर, हाथ नीचे, श्वास भरे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विश्राम। किसी को कोई समस्या? सब ऑल वेल? वक्ष की। अब हम दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे। ऐसे नहीं रखना है जैसे हम सामने रखते हैं, उल्टा कर दीजिए अपने दोनों हाथ। ठीक है। अब दोनों हाथों को सामने रखते हुए आगे श्वास भरेंगे। यहां पे मतलब आपने पोजीशन ली तो आपने सांस ले ली। छोड़ते हुए पीछे 1, फिर दोबारा हाथ आगे, श्वास भरें, हाथ पीछे। 2, पीछे हाथ पैरेलल रहेंगे, मिलाएं पीछे। तृप्ति जी, दोनों हाथ पीछे पैरेलल में ऐसे रहेंगे। हाँ ठीक है। शुरुआत करें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विश्राम। अब वक्ष तक की हमारी क्रिया हो गई। अब हम चलेंगे कटी पे। सीधे हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, उल्टे हाथ को पकड़ेंगे, पीछे अपनी टेल बोन पे यहां पे सटा देंगे। दोनों पैर मिले रहेंगे। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, जितना झुका जा सके, जितना नीचे तक जा सके माथा। चलिए शुरू करेंगे। 1, 2,
3, 4, बहुत सुंदर अभ्यास नीरू जी का। 5, 6, 7, 8, 9, 10। विश्राम। कटी की दूसरी क्रिया करेंगे। दोनों हाथों की गद्दी बनाएंगे। जैसे आपने पहले मुट्ठी बांधी थी, अब यहां पे रखेंगे। पैरों में 2-2.5 फीट का फासला। जो आपने पहले किया उसी को ही दोबारा करना है। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। जितना झुका जा सके माथे को जमीन से लगाने का प्रयास। एक, श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। 2, 3, 4, 5, सांसों का ध्यान रखेंगे। 6, 7, 8, 9, 10। विश्राम। अब दोनों पैरों में दोनों हाथों के जितना फासला। दोनों हाथ सामने, घूमेंगे दाईं तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। विश्राम। अब कटी के बाद, कमर के बाद हम अपनी जांघों की विकसित करेंगे। जंघा शक्ति विकास क्रिया। दोनों पैर खोल लीजिए। जंपिंग जैक बचपन में किया था हमने पीटी। श्वास भरें, छोड़ेंगे ऊपर। 1, 2, कूदेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। शांत। कुछ देर विश्राम, पैरों को झटकार लेंगे। लंबा गहरा श्वास 3 बारी। अब करेंगे चेयर पोज। जो हमने कल सीखा था 2 तरीके से। आप डायरेक्ट भी बैठ सकते हैं या आप वॉल सपोर्ट के साथ बैठ सकते हैं। मैं एक बारी दिखा देती हूँ सबको। चेयर पोज। आपके जो घुटने हैं वो पैरों से आगे नहीं जाएंगे। दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए पीछे, सीधा बैठना है। ये तो हो गया नॉर्मल। वॉल सपोर्ट के साथ अपनी वॉल पे एक हाथ का फासला आगे करते हुए हाथ सामने सपोर्ट के साथ बैठ सकते हैं। ठीक है, मैं 10 काउंट करूंगी, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। श्वास भरिए, आइए पोजीशन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस। बहुत सुंदर अभ्यास सभी का। एक बारी और करेंगे। आइए पोजीशन लीजिए। झुकिए। तृप्ति जी, मधु जी झुकिए नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस।
चलिए एक और अच्छा सा बढ़िया सा हम जंगा शक्ति विकासक का भरतनाट्यम पोज जो हमने कल सीखा था, मैं एक बारी करके दिखा देती हूँ। एड़ी पंजे मिलाएंगे, उठाएंगे, हाथ सामने सीधे, और पूरा भरतनाट्यम का पोज। ठीक है, सभी इस पोजीशन में आएंगे 10 काउंट्स तक। श्वास भरें, हाथ दाएं बाएं, बैठिए, झुकिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस पैरों को झटकार लेंगे, कोई स्ट्रेच नहीं लेंगे। अब आखिरी सूक्ष्म क्रिया, पिंडली शक्ति विकासक, यानी कि जो हमारी पिंडलियां हैं उनमें कैसे हमारी शक्ति आए और उस पर कैसे काम हो। तो पहले समझा रही हूं। हाथों की मुट्ठी दोनों सामने, ठीक है। सांस भरेंगे, सांस भरी रहेगी, छोड़ेंगे एंड में, इसमें थोड़ा लंबा सांस भरना है। सांस भरेंगे, बैठेंगे, उसके बाद हाथ घुमाएंगे और फिर छोड़ेंगे। मैं अभी करके दिखा रही हूं, आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे पंप छोड़ते हैं तब छोड़नी है, पूरे प्रोसेस में सांस भरी रहेगी। चलिए शुरू करें। दोनों पैर मिलाएं, हाथ दोनों सामने, मुट्ठी बंद, सांस भरेंगे यहाँ पे, बैठेंगे, खड़े होंगे, हाथ घुमाएंगे, छोड़ेंगे झटके से। 1, 2, अपने आप करना शुरू करें, मैं गिनती कर रही हूं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है ज्यादा ना जोर लें, 9, 10। बहुत सुंदर अभ्यास नीरू जी का, तृप्ति जी का। अब सिर्फ 2 स्थूल व्यायाम करेंगे, उसके बाद हम बैठ के अपने प्राणायाम जो मैंने आपको बताया आज हम अपनी कक्षा में कवर करेंगे। तो ये हमारे सारे सूक्ष्म व्यायाम की एक पूरी क्रिया थी, ग्रीवा से लेके पिंडली तक। अब 2 स्थूल व्यायाम करेंगे। स्थूल में थोड़ा सारे अंगों पे इकट्ठे काम होता है। सबसे पहले करेंगे हम इंजन दौड़, हृदय गति। जिसको हार्ट प्रॉब्लम है, हाई बीपी है या कोई सर्जरी हुई है कमर की, वो ना करें। बाकी आराम से जिसको कर सकते हैं, रनिंग करनी है बेसिकली, इसमें पर्पस ये है। और जब रनिंग करेंगे तो हम अपनी सांसों को इंजन की तरह, जैसे एक धोकनी होती है ना, खच खच की आवाज आती है, तो नोस्ट्रल से हमारी साउंड आनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम कपालभाति में निकालते हैं ना, सिमिलरली हमने खड़े होकर रनिंग के साथ उसको निकालनी है। मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ, आप लोग एक बार इसको समझ लें। पोजीशन ये रहेगी, जैसे हमने इंद्रधनुष वो तीर कमान हमने पकड़ा होता है। और शुरू करेंगे, तो जब ऐसे ऐसे करेंगे तब हमारी साउंड आनी चाहिए, छिक छक छिक छिक छिक। चलिए, 1 मिनट में 60 सेकेंड करने वाले व्यक्ति 2 किलोमीटर वॉक कर लेता है, और 2 मिनट करने वाला व्यक्ति 4 किलोमीटर कर लेता है। तो आप देखिए, शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। बहुत सुंदर सुनीता जी। विश्राम, कुछ क्षण, बस एक व्यायाम और उसके बाद हम बैठ के अपने प्राणायामों का अभ्यास करेंगे। थोड़ा सांस ले लीजिए, नॉर्मल हो जाइए। जब हमारा शरीर गर्म हो जाता है तो ये जल्दी हमारे फैट लॉस में, पिघलाने में उसको हेल्प करता है। तो हृदय से सारा हमारा ब्लड हृदय पे गया और पूरी बॉडी पार्ट्स में उसका फ्लो हुआ, तो इससे फेस पे भी बहुत अच्छा ग्लो आता है। तो आप इसको करें।
तो ये बहुत सुंदर अभ्यास है सारे अंगों में ब्लड और ऑक्सीजन फ्लो करवाने के लिए। अब करते हैं सर्वांग पुष्टि, सभी अंगों को पुष्ट करने वाला आसन। सभी अंगों पे इकट्ठे काम होगा। दोनों पैरों को अपनी हाइट के हाफ, यानी 5 है तो 2.5, 6 है तो 3 फीट खोल लेंगे, आधा। और खोलिए नीरू जी, पैर आपके खोल सकती हैं। हम्म। अब दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर ऐसे आमने सामने रख लेंगे। ठीक है। अब हमने दाईं तरफ से शुरू करना है, तो हमारा जो दायां हाथ है उसकी उसको हम ऊपर रखेंगे। करेक्ट। तो इसमें दो प्रोसेस है। पहले हम बैक बेंड करेंगे, सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे, फिर मुड़ेंगे, नीचे झुकेंगे, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास, और वही हैंड चेंज करेंगे, फिर पीछे जाएंगे, फिर लेफ्ट ट्विस्ट लेंगे, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। मैं करके दिखा देती हूँ, एक बारी आप देख लीजिए। ठीक है, जिससे जितनी क्षमता हो उतना ही मुड़ेगा, बैक बेंड करेगा और फ्रंट बेंड, साइड बेंड। शुरू करें। हाथों को कवर करें, श्वास भरें, कमर पीछे, बैक बेंड, साइड बेंड, दाई तरफ झुके, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास, हैंड चेंज, श्वास भरें, बैक बेंड, लेफ्ट साइड बेंड करें। बहुत सुंदर अभ्यास सुनीता जी का। बैक बेंड, हैंड चेंज करें, साइड बेंड, हैंड चेंज, बैक बैंड, साइड चेंज, बैक बैंड, साइड चेंज, बैक बैंड। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए साइड पे बेंड करेंगे, श्वास भरेंगे, अब साइड पे ट्विस्ट करेंगे, श्वास छोड़ते हुए माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। बहुत सुंदर अभ्यास सभी का। श्वास भरें, बैक बैंड, साइड बैंड, विश्राम। आइए बैठ जाइए सब लोग अपने अपने स्थानों पे। हमने पूरे 30 मिनट अपना सूक्ष्म व्यायाम का पूरा प्रोसेस और दो स्थूल व्यायाम हमने करे। आज हम प्राणायाम की जैसे हमने बात करी थी, तो उसको करने से पहले मैं पतंजलि के वो तीनों योग सूत्र एक बारी आपको समझाना चाहती हूँ, क्योंकि खाली हमारा जो उद्देश्य है एक्सरसाइज ना करवा के थोड़ा सा योग के बारे में जानकारी देना, अपने ग्रंथों के बारे में जानकारी देना, अपने पुराने ऋषि मुनियों के बारे में जानकारी देना भी हमारा कर्तव्य बनता है। तो पहला सूत्र था अथ योगानुशासनम। जब हम योग करते हैं तब हम अनुशासन में रहना सीखते हैं। हम रोज अपने लिए समय निकालते हैं, अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। तो अनुशासन में रहने से जीवन में बहुत प्रगति होती है, समाज में बहुत प्रगति होती है। तो खाली एक सूत्र भी हम अपने जीवन में उतार लें विद्यार्थी होने के नाते, क्योंकि हम पूरा जीवन भर विद्यार्थी ही रहते हैं, और रहें तो ज्यादा खूबसूरत रहता है, ताकि हम कुछ ना कुछ सीख सकें। तो पहला योग सूत्र था अथ योगानुशासनम। बहुत आसान है, आप भी दोहरा सकते हैं। और संस्कृत के सूत्रों को या श्लोकों को दोहराने से हमारे सारे चक्रों पे असर पड़ता है और हमारी बहुत आध्यात्मिक उन्नति होती है। दूसरा हमारा था योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। जब हम योग करते हैं किसी भी तरीके का, चाहे हम ध्यान करें, चाहे अभी आपने जो भी अभ्यास किया इसमें सारा ध्यान आपने अपनी सांसों पे रखा, तो आपका जो ध्यान तो बड़ा ही बड़ा, साथ में आपने जब अपने आप को अपने आप पे फोकस करा, तो हमारे खुद की गलतियां, अच्छाइयां, बुराइयां हमें नजर आती हैं। तो हमारे चित्त पे, यानी कि हमारे मन पे पड़ी हुई जितनी भी वृत्तियां हैं, बुराइयां हैं, जो गलतियां हैं, उसका हमें एहसास होता है, और धीरे धीरे उसका निरोध होता है, यानी कि वो खत्म होती चली जाती है। तो योग से
हम अपने अंदर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को जानते हैं, समझते हैं, और उनसे जब जुड़ते हैं तो योग का अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव तो समाधिस्थ होना है। तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। तो ये एक बहुत सुंदर सा एक सूत्र है पतंजलि, महर्षि पतंजलि द्वारा। और इसका जो तीसरा सूत्र है जो योग की परिभाषा कहलाता है, तथा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम, तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम। जब हम योग के राह पे चलते हैं, तदा मतलब तब, द्रष्टु मतलब हम, दृष्टा, देखने वाले को परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। स्वरूपे वस्थानम, उसका स्वरूप हमारे अंदर आ जाता है। तो ये योग की बहुत अल्टीमेट पोजीशन है जिसके लिए हम सभी प्रयास करते हैं। तो योग का मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। ध्यान करना, अपने अंदर झांकना, अपनी गलतियों को समझना, और हम गलतियां करते हैं और उसको दूर करना। तो हमारी जब चित्त की वृत्ति निरोध होगी तो तीसरा जो सूत्र है, तब हम परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो पतंजलि के 3 योग सूत्र जो हैं बहुत सुंदर हैं, और इनको हम अपने योग के साथ रोज दोहराएं तो हमारे लिए एक तरीके से ये गायत्री मंत्र की तरह हो जाएगा कि हम उसको रोज उसको अनुभव करें। अब हम शुरू करते हैं अपने प्राणायाम। सबसे पहले शुरू करेंगे अनुलोम विलोम। सिंपल, 5 में लेंगे, 5 में छोड़ेंगे। ठीक है। फिर करेंगे हम कपालभाति के 3 राउंड। फिर मैं आपको शीतली और शीतकारी दोनों कराऊंगी अलग अलग। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। अपने हाथ की पहले 2 प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, दोनों उंगलियां मिला ऐसे दबा लेंगे, ये खुली रहेगी। प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, शुरुआत करेंगे। दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में, किसी भी सुखासन स्थिरासन में आप बैठ सकते हैं। सीधी नाक पे रखेंगे, श्वास भरेंगे 5 तक, मैं गिनती करूंगी, उसको बंद करेंगे, हल्का सा दूसरी तरफ निकालेंगे। अभी हम कुंभक नहीं लगा रहे हैं, ना ही हम उसको रोकेंगे। ठीक है। श्वास भरिए, 1 2 3 4 5। बाईं तरफ से निकालिए, सॉरी दाईं तरफ से निकालिए, 1 2 3 4 5। यहीं से पुनः लेंगे, 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से निकालेंगे, 1 2 3 4 5। इनहेल, 1 2 3 4 5। एक्सेल, 1 2 3 4 5। इनहेल, 1 2 3 4 5। एक्सेल, 1 2 3 4 5। एक बारी और करेंगे। इनहेल, 1 2 3 4 5। एक्सेल, 1 2 3 4 5। आंखें बंद रखेंगे, शांत। हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अपने दिमाग में, शरीर में हो रहे अनुभव को महसूस करेंगे। एक लंबा गहरा श्वास भरेंगे। अब शुरू करेंगे हम 3 राउंड्स कपालभाति के। ये सब आपको आते ही हैं। कपालभाति के 3 राउंड्स करने के लिए आप एक लंबा गहरा श्वास, और श्वास को झटकों में बाहर निकालेंगे। मेरी गिनती के साथ हम सिर्फ 30 करेंगे 1 मिनट में, और जो लोग ज्यादा कर सकते हैं वो कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में। वीरू जी, लंबा गहरा श्वास निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25, 26, 27, 28, 29, 30। विश्राम। आंखें बंद रखेंगे। हाई बीपी के लोगों को ये मना किया जाता है। अब एक लंबा गहरा श्वास। पुनः एक्सेल करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। विश्राम। कमर दर्द हो किसी को तो वो नहीं करेगा। सिंपल अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं जिनको कमर में दर्द है तो। आखिरी राउंड करेंगे। लंबा गहरा श्वास। एक्सेल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। विश्राम। आंखें बंद ही रहेंगी। थोड़ा रिलैक्स करेंगे। अपने मन में आने वाले विचारों को देखेंगे, उनको शांत करेंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे। वापस। अब मैं आपको शीतली प्राणायाम बताने जा रही हूँ। हाथ हमारी ज्ञान मुद्रा में ही रहता है। इसमें शीतली में हम हवा को अपने अंदर जीभ से लेना है और नाक से उसको बाहर निकालना है। इसमें भी दो स्टेजेस हैं। मैं पहली और दूसरी दोनों बता रही हूँ, बिना कुंभक के और कुंभक के साथ। पहले हम बिना कुंभक के करेंगे। तो सब लोग पहले मुझे देख लेंगे। हम लोग इसमें जीभ बाहर निकालते हैं। जीभ को टेढ़ा करेंगे और सांस जैसे खींचना है बाहर, अंदर सॉरी, सांस खींच के अंदर, होंठ बंद, और एक्सेल करेंगे नोज से। ठीक है। लेंगे मुंह से, लेकिन खींचते हुए जैसे हम हवा, ठंडी हवा खींच रहे हैं, हमें फील होगा यहाँ पे ठंडी हवा गई। और मुंह बंद करके नोस्ट्रल से बाहर आप पूरा एक बारी देख लेंगे। 5 में लेना है अंदर, मतलब धीरे 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 सुड़की लेते हैं हम लोग, वैसे करना है। तो आपको यहाँ ठंडक महसूस होगी। एक बार फिर से देख लीजिए। बाहर जीभ निकालेंगे। ठीक है। नोज से बाहर। इसकी जो दूसरी स्टेज है, जब आपका ये हो जाए उसके बाद हम इसमें कुंभक लगाते हैं, यानी कि हम अपना चिन लॉक लगाते हैं और उसको होल्ड करते हैं और फिर निकालते हैं, यानी कि हम 5 5 5। तो हम उसमें नहीं जाएंगे आज। हम आज की इसमें सिर्फ हम लेंगे और छोड़ेंगे। ठीक है। चलिए, सब अपने हाथों की ज्ञान मुद्रा बना ले। कमर गर्दन सीधी, जीभ बाहर निकालिए, थोड़ा सा उसको मोड़िए और खींचते हुए हवा को 1, 2, 3,
4 5, मुंह बंद। नॉस्ट्रल से बाहर। किसी को बहुत ज्यादा कोल्ड कफ है तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसके वो ठंडक आ जाती है बॉडी में। ठीक है। और जो नॉर्मल टेम्परेचर है, बिल्कुल नॉर्मल लोग रहते हैं, वो कर सकते हैं। जिसको बहुत ज्यादा कफ रहता है तो उस चीज का ध्यान रखें कि हमारे को ज्यादा ठंडक मिल जाएगी, तो वो नहीं करेंगे। ठीक है। तो शुरू करें दूसरा राउंड। जीभ बाहर निकालिए। खींचिए हवा। 1 2 3 4 5, मुंह बंद। नॉस्ट्रिल से बाहर। 1 2 3 4 5। तीसरी बारी। एक बारी और कर लेंगे। जीभ बाहर। जीभ को फोल्ड करेंगे। हवा को खींचते हुए अंदर। 1 2 3 4 5। नॉस्ट्रिल से बाहर। 1 2 3 4 5। विश्राम। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? इसको करते वक्त थोड़ा ठंडक महसूस हुई? थम्स अप। थोड़ा लगा कुछ यहाँ पे ठंडा सा गया? एयर एयर पैसेज, कुछ कूलिंग हुई? तो ये जब गर्मी बहुत लगती है तब हम इसको कर सकते हैं, और ये गर्मियों के ही आसन है, यानी कि अब ये होली से लेके आपके बरसातों तक आप इसको रोजाना कर सकते हैं, 5 6 7 राउंड, डिपेंडिंग आपकी की बॉडी का टेम्परेचर क्या है। अब ये हमने किया जीभ से। अब हमें प्यास लग रही है और पानी नहीं है, गर्मी का टाइम है। अब हम उसको करेंगे शीतकारी। अब हम अपने ये टीथ से, जो हमने अभी जीभ से हवा ली, वो ही हम उसको लेंगे, उसको सड़कते हुए अंदर जाएंगे, और वही नॉस्ट्रल से बाहर निकालेंगे। इसको बोलते हैं शीतकारी। जैसे आप देख लेंगे, मैं इसको 5 बार में अंदर लूंगी। दोबारा देख ले मेरी ना। स्पीकर में ये प्रॉब्लम है कि मेरा जो एयर साउंड है वो नहीं लेता है, तो मैं इसमें सांस खींच रही हूँ। चलिए सब करेंगे, समझ आया सबको? दांत दिखाएंगे अपने सारे, सुंदर सुंदर दांत दिखाइए। बहुत सुंदर दांत है सबके। वैसे ही बहुत सुंदर है सही में। चलिए खींचेंगे हवा को अंदर। 1 2 3 4 5। मुंह बंद। नॉस्ट्रिल से बाहर। दोबारा करेंगे। दांत दिखाएं सब अपने। खींचे सांस के अंदर दांतों से। मुंह बंद। नाक से बाहर। एक बारी और करेंगे। दांत दिखाएं फिर से। श्वास भरेंगे। 1 मुंह बंद। नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर। अब जब आपने किया होगा तो थोड़ा सा पानी आया होगा, आपका जो है स्लाइवा ही है वो आपको ठंडक देता है। फॉर द टाइम बिंग हमारे पास पानी नहीं है तो ठीक है। होता कुछ नहीं है, वो अपने ही बॉडी को हम अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये था शीतकारी। तो दो सीखे हमने आज प्राणायाम गर्मियों के, शीतली और शीतकारी। हमने पहले अनुलोम विलोम समझा था, फिर हमने कपालभाति सीखा, शीतली और शीतकारी। टोटल हमारे पास 8 मुख्य प्राणायाम होते हैं। करेक्ट। चलिए आज, अब हम अपनी क्लास को विराम देंगे। कमर गर्दन सीधी, 3 बारी ओम का उच्चारण, फिर शांति पाठ। आंखें कोमलता से बंद। 3 बारी ओम का उच्चारण अपने अपने स्थानों से कर जाएंगे। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि
पश्यन्तु मा कस्यचित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में वक्षस्थल के पास, हृदय को दबाते हुए माता पिता गुरुजन और अपने इष्ट को धन्यवाद का भाव। उन्होंने हमें जो कुछ दिया है उसके लिए उनको बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। सबकी मंगल कामना करते हुए दोनों हाथों को रगड़ेंगे आपस में। इससे प्राप्त ऊष्मा को अपने आंखों पे कप शेप में लगाते हुए रखते हुए चेहरे पे पूरे शरीर में धारण करते हुए आपका मेरी योग कक्षा में आने का, मुझे सहयोग देने का बहुत बहुत धन्यवाद।